शफ़क़ अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है और उनके फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है कि आखिर मेरे बच्चों का क्या कसूर है, वो अपने वालिद की मोहब्बत से, शफ़क़त से महरूम हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, माहम अपनी चालाकियों को आगे बढ़ाते हुए कोई ना कोई और प्लानिंग तैयार कर ही रही होती है कि ज़ारून को डाउट पड़ने लगता है। ये सब देखकर ज़ारून माहम को नफरत भरी निगाहों से देखने लगता है और ज़ारून सोचने लगता है कि ये माहम जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, इसने तो मेरी फैमिली का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। फिर माहम की वालदा माहम से कहने लगती है कि माहम, अब ज़ारून तुम्हें नहीं रखना चाहता, तुम मेरे पास ही चलो, मेरे पास रहोगी अब। लेकिन माहम पीछे ज़ारून की फैमिली को कैसे सुकून से जीता छोड़कर जा सकती थी? उसने तो अपने मिशन को आगे बढ़ाकर इसकी फैमिली की जिंदगी तबाह करनी थी। फिर अपनी वालदा से कहने लगती है कि नहीं अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ज़ारून के पास ही रहना है, मैं ज़ारून के बगैर एक पल नहीं जी सकती। लेकिन माहम की वालदा ने माहम की वजह से ज़ारा को खूब डरा धमका रखा होता है, जिससे ज़ारा इंतहाई खौफ का शिकार होने लगती है और रमीज से कहने लगती है कि रमीज, मुझसे वादा करो कि कभी हम दोनों के रिश्ते के दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। दूसरी जानिब जैसे कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि माहम मजीद मिशन तैयार कर रही है और उसने ये मिशन तैयार किया होता है कि अब फिर राशिद को शफ़क़ के घर भेजकर और ज़ारून को शफ़क़ से दूर करना है। ज़ारून माहम की ये सारी चालाकियां देखकर माहम की वालदा से कहने लगता है कि आंटी प्लीज माहम को अपने घर ले जाए, मेरे घर में अब इसकी कोई जगह नहीं रही, मैं इसकी चालाकियों से बहुत तंग आ चुका हूँ, लिहाजा अब आप माहम को अपने साथ ले जाएं, मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। लिहाजा माहम ये ज़ारून की सारी बातें सुनकर इंतहाई खौफ का शिकार होने लगती है और रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि कहीं मैं ज़ारून से हमेशा के लिए दूर ही ना हो जाऊं। अगर मैं ज़ारून से दूर चली गई तो यकीनन ज़ारून के साथ जिंदगी गुसर बसर करने के लिए शफ़क़ दोबारा से इस घर में आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि शफ़क़ दोबारा इस घर में आए और ज़ारून के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहे। सो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कि ज़ारून ने ये फैसला हमेशा के लिए किया होगा कि माहम अब अपनी वालदा के घर रहे? कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।